गर्भवती महिलाओं की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि आप गर्भवती महिलाओं को लेकर के और बता दें कि ग्रहण के समय उनको क्या करना चाहिए और किन बातों का जो है ख़ास तौर पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण के समय पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उन पर और उनके गर्भस्थ शिशु पर बहुत बड़ा आघात कर सकती है। इस समय पर जब वो गर्भावस्था में है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो विज्ञान भी और शास्त्र भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करना है कि ग्रहण के सूतक काल में ही यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीच में खाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण की अवधि बड़ी है और आप जिस गर्भावस्था से गुजर रही हैं तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो जो भी आप खाना चाहती हैं उनमें सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र डाल करके अपने कमरे के अंदर ही रख लें। ग्रहण जब शुरू हो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। यदि आपके कमरे की खिड़कियों से रोशनी आती है तो उन पर भी पर्दा डाल करके रखें, वो नकारात्मक जो किरणें हैं वो आपके कमरे में ना आएं। दूसरा, आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी सोएंगी नहीं, सोने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप मंत्र जप कर सकती हैं, आप अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर सकती हैं। इसी तरह ग्रहण के शुरू होने से पहले ही आप अपने पेट पर गेरू का लेप लगा करके रखें। शास्त्र कहते हैं कि गेरू का लेप लगाने से उन किरणों के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। तो आप गेरू का लेप लगाएं, ग्रहण के समय पर मंत्र जप करें। मंत्र जप आप अपने इष्ट देव का कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकती हैं। एक मंत्र जो सबसे शक्तिशाली है भगवान विष्णु का, उसका जप करेगी तो बहुत उत्तम होगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु की इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से रक्षा होगी। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बड़ा अमोघ और दिव्य मंत्र है, तो इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु से इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की प्रार्थना करें। तो इस तरह से इस ग्रहण के समय को निकालना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप कोई भी चीज़, जो नुकीली चीज़ों का प्रयोग भूल करके भी ना करें। सिलाई मशीन चलाने की कोशिश ना करें समय पास करने के लिए, कुछ भी काढ़े बुने नहीं, कुछ भी काटे नहीं। इसी तरह आप समय पास करने के लिए अपनी किसी महिला मित्र के साथ बैठ करके अपने बालों में तेल ना डलवाएं, उनको कड़वाएं भी नहीं। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ग्रहण की समाप्ति पर आप यदि स्नान कर सकती हैं तो स्नान करें, नहीं कर सकती तो गंगा जल के छींटे अपने ऊपर लगा करके अपने वस्त्रों को बदलें और कुछ ना कुछ अपने हाथ से गरीब को दान अवश्य करें। तो गर्भवती महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखते हुए ये ग्रहण बड़ा अशुभ और अनिष्टकारी है। भारत में इसका प्रभाव भी हो रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस ग्रहण के दौरान संभल करके बच करके रहना ही है।